बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन ये है कि जस्टिस काजी फायसा की जानिब से आज एक इंतहाई अहम फैसला जारी किया गया है और यह फैसला आप नाज़रीन को नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इस फैसले में जस्टिस काजी फायसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से क्या कहते हैं, पाक फौज के अफसरान, पाक फौज के जवानों के हवाले से जस्टिस काजी फायसा अपने फैसले में क्या तहरीर करते हैं और इसके साथ साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जस्टिस काजी फायसा ने अपने फैसले में क्या जिक्र किया है, ये सारी तफसीलात नाजरीन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप नाजरीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप नाजरीन को ये ज़रूर बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला वुकला की हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक मुकदमे में जारी किया है और इस फैसले का जो मेन जजमेंट है, जो मरकजी फैसला है, वो जस्टिस मुशीर आलम की जानिब से तहरीर किया गया है, जो कि 67 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस काजी फायसा ने जस्टिस मुशीर आलम के इस फैसले से ना सिर्फ इत्तफाक किया है बल्कि 23 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इजाफी नोट जो है इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है जस्टिस काजी फायसा की जानिब से। नाज़रीन, वुकला की हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक मुकदमे का पस मंज़र आप नाज़रीन के साथ थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा। साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से इस मुकदमे की समाअत के लिए गुज़िश्ता साल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसका सरबरा जस्टिस मुशीर आलम को बनाया गया था। इस बेंच में जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस काजी फायसा और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल थे। इस मुकदमे का फैसला चंद माह पहले महफूज किया गया था। दरअसल हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह करार दिया था कि अगर फेडरल कैपिटल टेरिटरी में अगर कोई सेक्टर डेवलप करना हो तो उसका अख्तियार जो है, उस सेक्टर के लिए ज़मीन अक्वायर करने का जो अख्तियार है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। हाउसिंग फाउंडेशन जो है वो इस्लामाबाद में सेक्टर डेवलप करने के लिए ज़मीन अक्वायर नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी अख्तियार जो है कानून हाउसिंग फाउंडेशन को नहीं देता। और वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये जजमेंट था, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर इस्लामाबाद में कोई भी नया सेक्टर बनाना है तो उसके लिए अगर ज़मीन हासिल कर सकेगा तो वो CDA का इदारा है जो ज़मीन भी एक्वायर करेगा और उसके बाद वहाँ पर सेक्टर भी डेवलप करेगा। लेकिन इस फैसले को हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और आज ये महफूज किया गया, चंद माह पहले महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुशीर आलम ने कमरा अदालत नंबर 1 में पढ़कर सुनाया है। फैसले का जिक्र थोड़ा करेंगे, लेकिन जस्टिस काजी फायसा का जो इजाफी नोट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि असल जो चीज़ है वो इजाफी नोट में लिखी गई है। इस फैसले में हाउसिंग फाउंडेशन की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है और ये करार दे दिया है कि अगर इस्लामाबाद में कोई सेक्टर डेवलप करना हो तो हाउसिंग फाउंडेशन के पास भी ज़मीन एक्वायर करने का मुकम्मल तौर पर अख्तियार है। इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और वुकला की हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इस फैसले में कोई भी जिक्र अदालत में नहीं किया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वुकला की हाउसिंग सोसाइटी बननी चाहिए, वुकला की हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। किसी किस्म का फैसला वुकला की हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इस फैसले में जिक्र नहीं किया गया। आगे चल के अदालत ने यह दिया कि जो बार बार वुकला की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही थी कि वुकला की हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हाउसिंग फाउंडेशन को अहकामात जारी किए जाएं, हाउसिंग फाउंडेशन को डायरेक्शन जारी की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ही मौजूद नहीं है तो हाउसिंग फाउंडेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अब हम जिक्र कर लेते हैं जस्टिस काजी फायसा के इजाफी नोट के हवाले से। इस इजाफी नोट में जस्टिस काजी फायसा ये लिखते हैं कि आइन के मुताबिक जजेस और सीनियर फौजी अफसरान प्लाट लेने के अहल नहीं है। मतलब जस्टिस काजी फायसा ये कहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर जो सरकारी अफसरान को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को या फौजी अफसरान को जो प्लॉट दिए जाते हैं इसके वो अहल नहीं है। इन तमाम चीज़ों की कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता। जस्टिस काजी फायसा अपने फैसले में ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस नवाज अब्बासी ने जजेस को प्लॉट का अहल करार देने के लिए जो फैसला दिया था, जो ऑब्जर्वेशन दी थी, इसे जस्टिस काजी फायसा ने गलत करार दिया है। जस्टिस काजी फायसा ये कहते हैं कि एग्जेक्टिव मतलब इंतजामिया की जानिब से जजेस को प्लॉट अलॉट करना दरअसल उनको फ़ायदा देने के मुतरादिफ है और अदलिया जो है उसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए। जस्टिस काजी फायसा अपने फैसले में ये लिखते हैं कि आइन में भी अदलिया को इंतज़ामिया से और मुकन्ना से अलग रखा गया है ताकि अदलिया आज़ादी के साथ मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट अंदाज में, गैर जानिबदाराना अंदाज में अपनी कार्रवाई को, अपने केसेस की समाअत पर फैसला कर सके। आगे चल के जस्टिस काजी फायसा ये लिखते हैं कि वज़ीर आज़म समेत किसी को भी सवाबदीदी अख्तियार नहीं है कि घर या ज़मीन किसी को अलॉट की जाए। कानून अफवाज पाकिस्तान को प्लॉट और ज़री रकबा अलॉट करने की इजाज़त नहीं देता।
सीनियर फौजी अफसरान को प्लॉट और ज़री रकबा मिलता है, जो जिस तरह से फौजी अफसरान की तरक्की होती चली जाती है उसी तरह से उनके प्लॉट और ज़री रकबा भी बढ़ता चला जाता है। जस्टिस काजी फाइसा ने अपने इस इजाफी नोट में शुजा नवाज की किताब का भी जिक्र किया। अयूब खान के दौर के हवाले से जस्टिस काजी फाइसा ये लिखते हैं, अयूब खान का दौर नहीं बल्कि अयूब खान को प्लॉट देने के हवाले से जस्टिस काजी फाइसा अपने फैसले में ये लिखते हैं कि पाक फौज के बरतानवी सरबराह ने मुल्क की ज़मीन को धरती के सपूत से बचाया। मतलब जो अंग्रेज़ पाक फौज का सरबराह था उनकी जानिब से ये डिक्लेयर किया गया था कि फौजी जवानों में जो सरकारी ज़मीन है वो प्लॉट की सूरत में तकसीम नहीं की जाएगी। अयूब खान को फौज के बरतानवी सरबराह ने प्लॉट देने से इनकार किया था। आगे चल के जस्टिस काजी फाइसा ये लिखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को प्लॉटों की अलॉटमेंट करना आइन की खिलाफ वर्जी है। हजरत आगे चल के वो जिक्र करते हैं खिलाफत के दौर के हवाले से कि हजरत उमर के दौर में भी हजरत उमर ने बतौर खलीफा खुद भी मुजाहिदीन को ज़मीन देने से इनकार किया था। जजेस समेत रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन के पास अपना घर होता है, अगर अपना घर ना भी हो तो रिटायर्ड मुलाजमीन को घर का किराया देने के लिए पेंशन मिलती है। आगे चल के मुल्क की मईशत के हवाले से जस्टिस काजी फाइसा बात करते हैं, जिस कदर मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना है। जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि रवां साल पेंशन के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, यानी कि इतना ज्यादा पेंशन का बोझ मुल्क के खजाने पर बढ़ चुका है, जिसका जस्टिस काजी फाइसा अपने फैसले में जिक्र किया है। ये कहते हैं कि रिटायर्ड फौजियों की पेंशन सिविल हुकूमत चलाने के खर्च के बराबर है। आगे चल के जस्टिस काजी फाइसा ने यह कहा कि मुल्क इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है और रवां साल 2 खरब 946 अरब रुपए कर्जे उतारने के लिए मुख्तस किए गए हैं। और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइसा ये भी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के जितनी आमदन है उसका ज्यादातर हिस्सा कर्जों की वापसी में चला जाता है। और ये नाज़रीन हमें अपनी वीडियो में कहते रहते हैं कि मुल्क को अगर चलाना है तो मुल्क का जो टैक्स नेट है उसे हमें बढ़ाना होगा। अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, लोग टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जब टैक्स देने की बात की जाती है तो लोगों की जानिब से ये एतराज़ उठा दिया जाता है कि हम बिजली के बिलों में टैक्स देते हैं, हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं वहाँ पर टैक्स देते हैं। ये तो नाज़रीन एक इनडायरेक्टली हुकूमत की जानिब से तरीका निकाला गया है। अदरवाइज़ अगर आप बरतानिया की मिसालें लें, अमेरिका की मिसालें लें, या अगर और ऐसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर अगर आप मिसालें लेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स नेट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इंडिया में भी जो टैक्स नेट है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। वहाँ पर जो उनकी महसूलात हैं टैक्सी मद में वो पाकिस्तान के तनासब के एतबार से बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल अगर पाकिस्तान को हमने चलाना है, एक चीज़ तो वाज़ेह है, मैं कई बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि हमें एक टैक्स अदा करने वाला शहरी बनना होगा, एक जिम्मेदारी शहरी का किरदार अदा करना होगा। बहुत सारे नाज़रीन मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे। आगे चल के जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि मुल्क के बच्चे और उनकी आइंदा नस्लें ताहयात गुर्बत का शिकार ही रहेंगी। वफाकी अखराजात का सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों की वापसी में चला जाता है। इन हालात में भी हुकूमत कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आपकी आमदन कम होगी तो हुकूमत को कर्ज ही लेना पड़ेगा। आगे चल के जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि बरतानवी साम्राज्य में भी उनके जजेस और फौजियों को प्लॉट नहीं दिए गए थे। फौज और जज जमीनें अलॉट कराने के लिए नौकरी नहीं करते। पाक फौज में शहरों का फैलाव है वो फौजियों की जमीनें अलॉट करने की वजह से शुरू हुआ। जजेस और फौजी अफसरान प्लॉट और जरिए राजी फरोख्त करते हैं या वडेरे बन जाते हैं। कई अफसरान जमीनें बेचकर बैरून मुल्क पुरआसाइश जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है, खैरात के अलावा राजदारी के किसी काम में बेहतरी नहीं है। मतलब अगर आपने खैरात करनी है तो वो आप राजदारी के साथ कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ में राजदारी जो है वो अख्तियार नहीं की जा सकती। लेकिन नाज़रीन मैं जो खैरात का भी काम करता हूँ उसकी राजदारी नहीं रखता। मैं अपने दोस्तों को इंस्पायर करने के लिए, और मैं आप नाज़रीन को ये भी बता देता हूँ कि आप जो मुझे व्यूज़ देते हैं उसके व्यूज़ में भी जो मुझे हिस्सा मिलता है, जो मुझे रेवेन्यू हासिल होता है, अल्लाह ताला आपको भी इसका सवाब देता होगा। उसमें से एक अच्छा सा पोर्शन निकाल कर अपनी वालदा को भिजवाता हूँ, और वालदा जो है अपने मेरे जो शहर के अंदर अहमदपुर शर्किया में जो गरीब लोग हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं, हमारे करीबी अजीज़ों में हैं, हमारे मोहल्ले में हैं, उनको जो है वो डिवाइड करती हैं। तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है, आप लोगों की तवज्जुह से भी, और जहाँ से भी अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे रहा है इस तमाम वसीले से बहुत सारे लोगों का भला होता है। ये तो नाज़रीन फैसला हो गया। और इसके साथ साथ मैंने आप नाज़रीन को क्या बताना था, मुझे बहुत सारी बातें मेरे जहन से उतर गई। हाँ, ये 23 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट है जस्टिस काजी फाइसा का, जिसमें कोई 35 से 34 जो है वो पैराग्राफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से लिखे गए हैं। और इससे पहले वकला की जानिब से भरपूर कोशिश की गई साबिक चीफ जस्टिस के दौर में, साकिब निसार के दौर में, आसिफ सईद खोसा के दौर में, कि किसी तरह से हमारी सोसाइटी के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी करे। लेकिन बल्कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी इसी किस्म के मुकदमा जो है वो दायर किए गए थे, लेकिन किसी भी जज की जानिब से कोई भी ऐसा हुक्म जारी नहीं किया गया
کہ وکلا کے لیے زمین ایکوائر کرنا ضروری ہے یا وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی بننا جو ہے وہ بالکل ضروری نہیں ہے. اس قسم کا کوئی حکم جو ہے وہ جاری عدالتیں سپریم کورٹ نہیں کر رہی, بلکہ خاموش سا ایک فیصلہ عدالت کا آتا ہے. لیکن آج تو عدالت نے ایک بات تو کلیئر کر دی ہے, جو ایک کوشچن مارک اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ سی ڈی اے جو ہے وہ زمین ایکوائر کرنے کا اونلی جو ہے وہ ادارہ ہے اسلام آباد میں, فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں, اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کوئی بھی سیکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے زمین ایکوائر نہیں کر سکتا. آپ ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت زیادہ سیکٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈیولپ کیے گئے ہیں, اس کے لیے زمین بھی ایکوائر کی گئی ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بہت زیادہ مسائل, بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے تھے, لیکن آج اس تمام سوالات کو سپریم کورٹ کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے. یہ ناظرین فیصلہ, بلکہ اس فیصلے میں جسٹس قاضی فیصل نے اپنے اضافی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس فیصلے کا اردو ترجمہ کیا جائے, پیمرا کو اس کی کاپی بھجوائی جائے اور انشور کیا جائے کہ تمام جو میڈیا ہے وہ اس فیصلے کو چلائے. لیکن مجھے نہیں لگتا جب تک میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ فیصلہ کسی چینل کے اوپر جو ہے وہ آن ایئر ہوگا. تو ناظرین آپ سے فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.